नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत और चाइना के कैसे रिलेशन रहे थे। तो सबसे पहले आप मैप को देखो बिल्कुल ध्यान से। इस भारत के मैप को आप देखो, इसमें जो हमारे बॉर्डर लगते हैं हम अभी देख लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन से लगते हैं और चाइना के साथ कौन से लगते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा हमारा उसमें हमें पाकिस्तान से ही रिलेशन पढ़ने हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो हमारा कश्मीर है इसमें ऊपर की तरफ ये डूरंड लाइन है, ठीक है, ये पीओके में पड़ती है और ये हमारा बॉर्डर टच होता है अफ़गानिस्तान से। डूरंड लाइन जो है 106 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। यहाँ पे तब हमारा बॉर्डर टच माना जाएगा जब हम पीओके को अपने अंडर ले लेते हैं। ये एरिया है जो ये पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है। हमारी पाकिस्तान से जो पहली लड़ाई हुई थी 1947 में, उस लड़ाई में ये वाला एरिया हमारा पाकिस्तान के पास चला गया था। इसीलिए जो डूरंड लाइन है वो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे बॉर्डर से टच नहीं होती, यानी अफ़गानिस्तान से अगर हम देखें तो हमारा डायरेक्ट बॉर्डर टच नहीं होता, ठीक है। पर हम इसे मानते हैं अपना बॉर्डर, क्योंकि पीओके हमारा ही हिस्सा है, ठीक है। अमित शाह ने भी बोल रखा है कि ये जो एरिया है ये भारत के अंडर ही है और डूरंड लाइन जो है वो हमारे बॉर्डर से टच करती है। तो पहला बॉर्डर तो क्या हुआ, बिल्कुल छोटा सा ऊपर दिख रहा है आपको डूरंड लाइन, जो कि टच होता है अफ़गानिस्तान से। उसके बाद देखो, जो ये पूरा हमारा ये जो एक कान मान लो आप भारत का, ये पीओके है, यानी ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो जहाँ तक कब्जा कर रखा है यहाँ पे ये बॉर्डर है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद जो नीचे बॉर्डर है ये है रेड क्लिफ लाइन, ये भी बॉर्डर लगता है भारत का पाकिस्तान से। अब इधर देखो चीन वाला, ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम अभी चीन के साथ भारत के रिलेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले लद्दाख वाली साइड पे जो बॉर्डर है ये है अक्साई चीन, अक्साई चीन वाला एरिया पड़ता है ये, ठीक है। यहीं पे है गलवान वैली, जहाँ पे अभी भी लड़ाई हुई है हमारी चाइना से और पहले भी दिक्कत हुई थी। तो ये वाला जो बॉर्डर है इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये भी जो है हमारा चाइना के साथ बॉर्डर जो है वो लगता है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भी थोड़ी अंदर की तरफ खिंची हुई है। बिल्कुल जितना आप भारत छापते हो ना वहाँ तक नहीं है, अंदर की तरफ से है ये, क्योंकि चाइना ने अटैक करके इस एरिया को कब्जा रखा है। ये बॉर्डर देखो ऐसे होता हुआ, नेपाल होता हुआ कहाँ तक पहुँचता है, ये पहुँचता है यहाँ पे सिक्किम में। अब सिक्किम में जो आपको एरिया उठा हुआ दिख रहा है सिक्किम, इस एरिया में भी दिक्कत। उसके बाद आगे देखो अरुणाचल प्रदेश में जाता है, यहाँ पे एक जगह है लोंगजू, यहाँ पे भी बड़ी दिक्कत हुई है हमारी चाइना के साथ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, और मैकमोहन रेखा है, ये जो आगे वाला बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश के पास, इसको बोलते हैं मैकमोहन बॉर्डर, और जो इधर का था इस पूरे को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि लद्दाख वाली साइड, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम रहती है चाइना के साथ। उसके बाद अरुणाचल वाली साइड यानी कि मैकमोहन लाइन, यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। तो गलवान वैली कहाँ पे है, गलवान वैली है इधर लद्दाख के पास, यहाँ बहुत बार दिक्कत हुई। उसके बाद इधर अरुणाचल में है लोंगजू नाम की जगह, यहाँ पे दिक्कत हुई है, और सिक्किम में भी दिक्कत हुई है। तो ये पढ़ लिया हमने हमारा मैप, अच्छे से समझ में आया ये मैप। अरुणाचल में, लद्दाख में और सिक्किम में, इन तीनों पार्ट्स में हमारी लड़ाई हुई है चाइना से। अब हमारा एक लड़ाई हुई थी 1962 में। जब हमारी लड़ाई हुई 1962 में तो गलवान वैली तक चाइना जो है उसने अटैक किया और अक्साई चीन वाला एरिया उसने कब्जा लिया। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी वो घुसकर उसने वहाँ पे अटैक किया। समझ गए। अब देखो आप आगे, अब आप देखो हम शुरू से पढ़ेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन। आपने मैप देख लिया है, मैप में आपको समझ में आ गया कि कौन सा एरिया कहाँ पे है। तो जब हम आज़ाद हुए 1947 में, हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ चाइना, और चाइना ने वहाँ पे साम्यवादी सरकार बनाई। 1949 में जैसे ही चाइना आज़ाद हुआ, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी रही चाइना से, बिल्कुल हम पड़ोसी थे, दोनों भाई भाई की तरह हम रहते थे। तो 1949 में इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया चाइना को। बिल्कुल ठीक बात है भाई, अच्छे से हम रह रहे हैं। तो 1949 में रिलेशन हमारे अच्छे। उसके बाद 1954 में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ, जिसे बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट। पंच मतलब 5, शील मतलब कुछ सिद्धांत, मेन बातें। तो 5 मेन बातें इंडियन गवर्नमेंट ने कही किसके साथ, चाइना के साथ। कैसी कैसी ये बातें थी, ये बातें थी कि हम आपसी दोस्ती को बनाए रखेंगे, कभी भी एक दूसरे की जो इंटरनल मैटर होते हैं देश के उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे,
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखेंगे, ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस रखेंगे, यानी कि कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, शांति बनाकर रखेंगे, कभी भी एक दूसरे की सीमा में नहीं घुसेंगे, ठीक है, और हर एक देश की क्षेत्रीय अखंडता यानी कि उसकी जो यूनिटी होती है, देश का सम्मान होता है, उस चीज़ को हम बनाए रखेंगे। यानी कि प्यार, प्रेम, दोस्ती, लड़ाई ना करना, एक दूसरे के देश में नहीं घुसना, कभी भी एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना, ये सारी 5 बातें जो मेन हैं वो कही गई पंचशील एग्रीमेंट में। डेट आप याद रखना 1954 में ये साइन हुआ था भारत और चाइना के बीच में। अब यहाँ तक अच्छे रिलेशन। नारा दिया गया इसके बाद, हिंदी चीनी भाई भाई, यानी हिंदी यानी कि इंडिया के लोग, चीनी यानी चीन के लोग, दोनों भाई भाई की तरह रहेंगे, बहुत अच्छे से साथ मिलकर वो काम करेंगे, क्योंकि ये भी अंग्रेज़ों से परेशान थे कभी उस टाइम पे, हम भी परेशान थे, तो हम दोनों ही जब आज़ाद हुए तो हमने साथ मिलकर काम करने की बात सोची थी और हम अच्छे से कर भी रहे थे। तो 1949 में अच्छे रिलेशन थे, 1954 तक अच्छे रिलेशन थे। अब एक दिक्कत हमारी शुरू हुई तिब्बत में। 1950 का जो टाइम है, पूरा दशक जो है, पूरा डिकेड जो है, 1950 से लेकर 1960 के बीच का जो टाइम है, इस टाइम पे तिब्बत में जो है बड़ी प्रॉब्लम हुई। तिब्बत में बौद्ध धर्म के लोग हैं, जिनका जो हेड होता है उसे बोलते हैं दलाई लामा। ये तिब्बत वाले लोग जो हैं ये अपने आप को आज़ाद मानते थे, आज़ाद थे ये बिल्कुल, किससे? चाइना से। तो तिब्बत वाले लोग आज़ाद थे, पर चाइना इस पर कब्जा करना चाहता था। चाइना चाहता था कि मैं तिब्बत पर कंट्रोल कर लूँ। अब ये क्या था, भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट था, यानी कि बीच में पड़ता था। बफर स्टेट ऐसा स्टेट होता है जो 2 देशों के बीच में पड़े। अब बीच में पड़ता है तो उसके फ़ायदे होते हैं बहुत सारे, अटैक करना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो तिब्बत हमारे लिए बफर स्टेट था, हम भी तिब्बत की रिस्पेक्ट करते थे, बौद्ध धर्म वैसे था, तो इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट में थी तिब्बत वालों के। तो चाइना जो है वो तिब्बत पे कब्जा करना चाहता था। चाइना ने वहाँ पे अत्याचार करने शुरू कर दिया, यानी उन लोगों को वहाँ से जो है ज़बरदस्ती आर्मी के दम पे धमकाना शुरू किया और कहने लगे कि तुम चाइना में मिलो। अब वो लोग बिल्कुल शांति प्रिय लोग, बेचारे बौद्ध धर्म वाले लोग, वो तो सिर्फ धर्म, प्यार, प्रेम की बात करते हैं, उन्हें कहाँ लड़ना आता है किसी से। तो कुछ ही टाइम बाद उनको घुटने टेकने पड़े, किसके सामने? जो चाइना की आर्मी थी उसके सामने। तो ये प्रॉब्लम हो गई बहुत तगड़ी। अब इसी से हमारे रिलेशन ख़राब होंगे। तिब्बत में जो चाइना ने कब्जा कर लिया, तो कब्जा कर रहा था जब वो 1956 के आसपास, तो भारत में आए वहाँ के प्रधानमंत्री जिसका नाम था चाउ एन लाई, और साथ में आए तिब्बत के नेता जो थे दलाई लामा। तो दलाई लामा भी और चाउ एन लाई भी दोनों साथ में भारत की यात्रा की थी 1956 में। अब तक रिलेशन अच्छे हैं हमारे, तभी तो दोनों देश के लीडर आ रहे हैं, तिब्बत का भी और कहाँ का? चाइना का भी। दोनों आ रहे हैं यहाँ पे सुलझेड़ा करने, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बैठे, उधर से वो दोनों आए, थोड़ा बहुत इनकी बातचीत हुई, जो है समझौते वगैरह हुए, पर इसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और चाइना और तिब्बत की दिक्कत बनी रही। 1958 में क्या हुआ, तिब्बत के लोगों ने चाइना के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हम आपका हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम तुम्हारे अंडर नहीं रहना चाहते। तो अब क्या होगा, चाइना आर्मी भेजेगा अपनी। चाइना ने आर्मी भेजी और बहुत बुरे तरीके से लोगों को मारा, वहाँ से भगाया। तो जितने भी लोग विरोध में थे वो सारे भागने लगे इधर उधर, क्योंकि बहुत बुरे तरीके से वहाँ पे आर्मी ने अब फायरिंग वगैरह शुरू कर दी, उन लोगों को वहाँ से भगा दिया और तिब्बत को अपने में मिला। अब 58 और 59, 1958 और 1959 का ये साल है जिस टाइम पे बहुत सारे तिब्बत के लोग भाग कर भारत में आए। जो दलाई लामा थे वो भी भागकर भारत में आए। अब जब वो भागकर भारत में आए तो उसके आने के बाद भारत तो सबकी मदद करता है, भारत ने उनकी मदद करी और उनको शरण दे दी। अब शरण का मतलब उनको यहाँ पे रख लिया। मेन जो आपने देखा हुआ बहुत जगह पे, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आप जो ये मजनू का टीला है ISPT के पास, यहाँ पे मोनेस्ट्री देखते हो ना, जो आपको तिब्बती लोग दिखते हैं, तो तिब्बती लोग जो है वो इसी टाइम पे भागकर भारत में आए थे। और भी बहुत सारी जगह जैसे कि हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे भी बहुत सारे आए थे और दलाई लामा जो हैं उन्होंने वहीं पे अपना मेन सेंटर बनाया था। हिमाचल प्रदेश में एक जगह धर्मशाला। तो तिब्बती लोग भारत में आए, रेफ्यूजी बनकर वो रहे, यानी शरणार्थी बनकर वो रहे, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है उनको रखा, उनकी हेल्प करी, उनको खाना दिया, उनको शेल्टर दिया। तो इस बात से चिढ़ गया चाइना। अब हमारे रिलेशन होने शुरू हो गए ख़राब। 1959 से ही चाइना चिढ़ना शुरू हो गया हमसे और चाइना ने क्या करना शुरू करा, तिब्बत में पूरे लद्दाख वाले एरिया में, तिब्बत क्रॉस करते हुए जो हमारा अक्साई चीन वाला एरिया है, उस एरिया में सड़कें बनानी शुरू कर दी।
और हाईवे वगैरह पूरे सारी चीज़ें वहाँ पे बनाने लग गया। तो इससे क्या होता है, अगर बिल्कुल हमारे बॉर्डर के पास हाईवे होंगे, जो पहाड़ों में एरिया होगा, तो उसके लिए अटैक करना कितना आसान हो जाएगा। हमारी तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने इस चीज़ का विरोध किया। जो चाइना ने वहाँ पे रोड वगैरह बनाने शुरू किए। अब भी तो लड़ाई सी इन्हीं बातों पे होती है, कभी वो कहता है कि भारत यहाँ पे सड़क बना रहा है, कभी हम कहते हैं कि वो सड़क बना रहा है, ठीक है। तो इन्हीं बातों पे अब भी लड़ाई हो जाती है हमारी चाइना से। तो उस टाइम पे भी यही लड़ाई 59 में कि चाइना जो है वो घुस रहा है बिल्कुल भारत की तरफ, बिल्कुल अंदर तक सड़कें बना रहा है। तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को दिक्कत हुई, इंडियन गवर्नमेंट ने बातचीत करनी शुरू करी, ठीक है, और छिड़ गया चाइना अब हमसे। तो ये चीज़ें बढ़ती चली गई, तिब्बत वाली समस्या बढ़ गई, उसके साथ साथ जो ये आपसी विवाद बढ़ रहा है 59 में, 60 में, 61 में, ये सारी दिक्कत चलती रही। अब 62 में चाइना ने कर दिया हमारे ऊपर अटैक। हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे इस लड़ाई के लिए, और 62 की लड़ाई हुई हमारी चाइना के साथ। तो ये हमारे ख़राब रिलेशन है। तो अब तक हमने अच्छे रिलेशन पढ़े थे, 1958 से पहले तक हमारे क्या थे, अच्छे रिलेशन थे। अब जो रिलेशन है 58 के बाद 59 हो या 62 हो, और बाद में भी जो चलेंगे वो बुरे रिलेशन चलेंगे। तो अच्छे वो थे, अब ख़राब ये हैं। 62 में हमारी लड़ाई हुई किससे, चाइना से, और चाइना ने हमारे पे ऊपर अटैक करा। अटैक करने के बाद कुछ ही टाइम में उसने बहुत सारे एरिया कब्जा लिया, और फिर अपने आप ही युद्ध को रोक दिया, ठीक है। और रोकने के बाद क्या हुआ, लड़ाई तो एक बार ख़त्म हुई और हुई, हम हार गए उस लड़ाई में, ठीक है। खुद ही लड़ाई करके खुद ही उसको रोक दिया, तो कुछ भी एक्शन वगैरह ले नहीं पाए हम। उस टाइम हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, तो 62 की लड़ाई में हम हार गए। तो यहाँ से हमारी दुश्मनी स्टार्ट हो गई चाइना के साथ। तो 60 का दशक पूरा का पूरा हमारा जो है चाइना के साथ दिक्कत वाला है। 1976 में हमने चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की फिर से कोशिश की, क्योंकि अब हम व्यापार वगैरह करने लगे थे, पुरानी बातों को हम भुला रहे थे, क्योंकि है तो हमारा पड़ोसी ही, हमें इसके साथ अगर हम रिलेशन नहीं बनाएंगे तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। उसके बाद 1988 में राजीव गांधी चीन में गए थे, ठीक है, और बातचीत करने की कोशिश की थी। उसके बाद 1992 में राष्ट्रपति हमारे वेंकटरमन थे, वो भी चीन में गए थे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो भी चीन में गए थे, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे चाइना जो है वो ओपन डोर पॉलिसी फॉलो कर रहा था, ठीक है, और दोनों देशों ने बहुत व्यापारिक चीज़ें बढ़ानी शुरू की। तो 1990 का जो दशक है, उस टाइम पे भारत में दोबारा से रिलेशन अच्छे हुए, और आज भी आप देखते हो कि हम चाइना के साथ व्यापार करते हैं। उसके बाद 2015 पे आ जाओ आप। अब 2015 में मोदी जी जो हैं वो भी चीन में गए हैं, और उन्होंने जो कैलाशनाथ जाने वाला रास्ता था, नाथुला दर्रा पड़ता है वहाँ से जाया जाता है कैलाशनाथ में, तो उस चीज़ को उन्होंने ओपन करवाया है। तो रिलेशन थोड़े से ठीक हो रहे हैं। इंडिया और चाइना जो हैं वो ब्रिक्स के भी सदस्य हैं। ब्रिक्स के ग्रुप है जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये साथ मिलकर काम करते हैं। तो ब्रिक्स का भी एक मेंबर है इंडिया और चाइना। तो इनकी जो है आपस में जो है बिजनेस वगैरह, ट्रेड वगैरह बढ़ रहे हैं। 1000 से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी भारत में हैं इस टाइम पे, ठीक है, और इंडिया की बहुत सारी कंपनियां भी चाइना में हैं, ठीक है। पीपल टू पीपल कनेक्ट करने की बात कर रहा है भारत उनके साथ। दोनों देशों की कला, संस्कृति, खेल, जो भी चीज़ें हैं सारी एक दूसरे से मैच करती हैं। बहुत पुराने ये दोस्त थे कभी, तो ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं। तो रिलेशन हमारे ठीक हुए, पर अब भी कुछ मेन हमारी दिक्कतें हैं, वो एक बार देख लो आपकी दिक्कत क्या क्या है। अब भी लड़ाई हो जाती है ना चाइना से, अभी होने वाली थी लड़ाई, पता है आपको। तो दिक्कत देख लो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पेंगोंग लेक, लद्दाख में जो पेंगोंग लेक पड़ती है उसमें जो है चाइना अपना कब्जा करना चाहता है। तो हमारी बहुत बार लड़ाई हो गई है पेंगोंग लेक को लेकर। दूसरा है डोकलाम, 2017 में हमारी लड़ाई हुई चाइना से डोकलाम को लेकर। चाइना इस एरिया में अपना पूरा कब्जा करना चाहता है, अरुणाचल वाले में और लद्दाख वाले में, ठीक है। तो इसीलिए हमारी लड़ाई चाइना से होती रहती है। उसके बाद यूएनओ की परमानेंट जो मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए, उस चीज़ में भी चाइना बहुत टांग अड़ा रहा है, ठीक है। कभी हमने उसको मेंबरशिप दिलवाई थी और आज वही टांग अड़ा रहा है हमारे लिए। तो ये भी एक मुद्दा बन जाता है हमारे विवाद का, आपसी कन्फ्लिक्ट का। उसके बाद पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में टेररिज्म है और वो हमारे खिलाफ काम करते हैं, और उन चीज़ों को कौन सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, चाइना सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा हिंद महासागर है, यहाँ पे चाइना जो है वो अपना ज़्यादा एरिया कब्जाना चाहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम चल रही है हमारी और चाइना की। उसके बाद अरुणाचल, सिक्किम, यहाँ पे दिक्कत चल रही है। चीन और पाकिस्तान के बीच में एक हाईवे बना रहा है ये चाइना,
तो इस हाईवे से भी भारत को बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। तो इसीलिए ये भी एक विवाद का मुद्दा है भारत और चाइना के बीच में। उसके बाद गलवान वैली की घटना आप सभी को पता होगी, हमारे और चाइनीज़ सैनिकों में लड़ाई हुई थी जिसमें कि हमारे 20 भारतीय शहीद भी हो गए थे, ठीक है। फिर हमारी भी आर्मी के जवान गए थे और बहुत सारे चाइनीज़ों को मारा था। तो इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं आज के टाइम पे भारत और चाइना के बीच में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे रिलेशन अब भी अच्छे नहीं हुए हैं। सिर्फ अगर हम ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, उसमें हमारे रिलेशन अच्छे हैं, बाकी हमारे रिलेशन किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हैं। ये जो अब तक हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये है भारत और चाइना के रिलेशन अच्छे भी पढ़ लिए हमने और बुरे भी पढ़ लिए हमने। तो बड़ा क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर का कि भारत और चाइना के रिलेशन बताओ, तो आपको ये सारी बातें बतानी होती हैं। अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान के रिलेशन, ठीक है। हमने जो दूसरे वाली बुक है उसमें भी ये चीज़ें पढ़ी थी कि इंडिया और चाइना की कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई हैं। मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है इनके ऊपर। आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मूवी देख रहे हैं हम, तो आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए, ठीक है। मैंने हर एक वॉर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी है और चैप्टर की प्लेलिस्ट में वो ऐड है। जो भी बच्चे अभी नए आए हैं, नए जुड़े हैं चैनल से, वो जो भी पढ़ें वो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ें, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें लाइन से मिलेंगी बिल्कुल। पहले आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, ठीक है। एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगी आपको सारी की सारी, आपको कुछ अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी मिलेंगी, वो सारी आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। उनको अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको टॉप कराया जाए आपके एग्ज़ाम में। आपको भी मेहनत करनी चाहिए और हमारी वीडियोज़ को आपको लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने दोस्तों तक इनको शेयर भी करना चाहिए। थैंक यू।